अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर के अंदर मैं आपको ये बताऊंगा कि किस तरह हम टेबल व्यू सेल के अंदर कोई बटन लगा सकते हैं और उस बटन पे हम कोई भी एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने प्रोजेक्ट बना लिया है बटन टेबल व्यू सेल का। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं टेबल व्यू लगा लेता हूँ। तो यहाँ पे मैंने टेबल व्यू लगा लिया है। तो अब मैं ये करूँगा कि इस टेबल व्यू के अंदर एक सेल मैं क्रिएट कर लेता हूँ। यहाँ से ठीक है, तो अब यहाँ पे ये मेरे पास सेल क्रिएट हो गया है। तो अब इस सेल के अंदर मैं एक लेबल लगा लेता हूँ और एक मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ बटन, और उसके बाद यहाँ पे मैं एक बटन लगा लेता हूँ। तो इस बटन का यहाँ पे मैं नाम रख देता हूँ क्लिक, कुछ भी आप रख सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक रख देता हूँ। ठीक है, तो अब मैंने ये करना है कि यहाँ पे मैं एक सेल की क्लास ऐड करूँगा और इस क्लास को मैं सेल की क्लास के साथ अटैच कर दूँगा। तो उससे पहले मैं ये करता हूँ कि इनको मैं डाटा सोर्स और डेलीगेट दे देता हूँ टेबल व्यू सेल को, टेबल व्यू को। अब यहाँ पे मैं सेल की क्लास ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल, कोकर टच क्लास, यहाँ से नेक्स्ट, और यहाँ से सिलेक्ट करना है हमने यूआई टेबल व्यू सेल। तो इसका नाम यहाँ पे मैं रख देता हूँ फर्स्ट टेबल व्यू सेल। तो नेक्स्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास क्लास क्रिएट हो गई है। तो अब इस क्लास को मैं इसके साथ अटैच कर देता हूँ सेल के साथ। यहाँ पे फर्स्ट टेबल व्यू सेल, और यहाँ पे मैं आइडेंटिफायर दे देता हूँ सेल के नाम से। तो अब मैं ये करूँगा कि अब मैंने बटन और जो है मेरे पास बटन और लेबल का मैं आउटलेट बना लेता हूँ। तो अब यहाँ पे हमने सेल की क्लास के अंदर आउटलेट बना ली हैं, लेबल का भी और बटन का भी हमने आउटलेट बना ली है। तो अब हम मेन क्लास के अंदर चलते हैं, व्यू कंट्रोलर के अंदर। तो सबसे पहले यहाँ पे यूआई टेबल व्यू यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डाटा सोर्स। तो यहाँ पे हम इसको फिक्स कर लेते हैं। तो हम एक अरे बना लेते हैं जिसके अंदर इसको हम स्टोर वैल्यू हम लेबल को साइन करा देंगे। यहाँ पे मैं अरे बना लेता हूँ, यहाँ पे मैं नाम रख लेता हूँ रोमान। तो यहाँ पे रिटर्न अरे डॉट काउंट, और यहाँ पे लेट सेल इज इक्वल टू यहाँ पे करा देंगे टेबल व्यू डॉट डी क्यू यूजेबल सेल, और यहाँ पे हम आइडेंटिफायर का नाम दे देंगे सेल। और यहाँ पे हम दे देते हैं फर्स्ट टेबल व्यू सेल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा हैज़
फर्स्ट टेबल व्यू सेल, और यहाँ पे कर देंगे हम सेल डॉट txt लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू अरे इंडेक्स पाथ डॉट रो। और उसके बाद यहाँ पे हम बटन पे जब हम करेंगे, क्लिक करेंगे, तो उसके ऊपर हमने एक्शन परफॉर्म करना है, तो उसके लिए यहाँ पे हम कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले सेल डॉट btn यहाँ पे हमारे पास हैश पे एरर आ रहा है, इसको भी हम रिमूव कर लेते हैं। डॉट टैग इज इक्वल टू यहाँ पे हम कर लेते हैं डॉट टैग इज इक्वल टू इंडेक्स पाथ डॉट रो। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे हम अब एक्शन बना लेते हैं सेल डॉट btn डॉट एड टारगेट, और यहाँ पे हम दे देते हैं सेल, और एक्शन के अंदर हम दे देते हैं हैश सिलेक्टर, और यहाँ पे हम दे देते हैं इसको हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, और यहाँ पे हम दे देते हैं जो हम फंक्शन बनाएंगे एक्शन का। ठीक है, तो उसका मैं यहाँ पे नाम रख देता हूँ btn एक्शन के नाम से हम जो फंक्शन बनाएंगे वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास कॉमा फॉर, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा डॉट टच अप इनसाइड। ठीक है, तो अब हम ये करते हैं कि यहाँ पे हम फंक्शन बना लेते हैं। फंक्शन यहाँ पे हमने बनाना है btn एक्शन के नाम से, क्योंकि यहाँ पे हमने btn एक्शन का वहाँ पे हमने नाम दिया हुआ है। यहाँ पे जो हमने ये जो हमने btn एक्शन के नाम से ये जो हम यहाँ पे हम एक फंक्शन बना लेंगे। ठीक है, तो उस फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम कर लेते हैं लेट इंडेक्स पाथ इज इक्वल टू इंडेक्स पाथ रो। यहाँ पे कर देंगे सेंडर में यहाँ पे हमारे पास शो आ गया है। ठीक है, और यहाँ पे हम सेंडर में दे देंगे डॉट टैग, और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा कामा सेक्शन, और सेक्शन में हम दे देंगे 0। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पे लेट हम एक कोई भी बना लेते हैं। यहाँ पे मैं बना लेता हूँ सेल के नाम से लेट सेल इज इक्वल टू, यहाँ पे मेरे पास जो अरे का नाम है अरे इंडेक्स पाथ डॉट रो। ठीक है, तो अब मैंने करना ये है कि यहाँ पे मेरे पास ये यहाँ पे एरर दे रहा है, एरर चेक कर लेते हैं। यहाँ पे ये मेरे पास कैपिटल इंडेक्स आ गया। ठीक है,
तो अब मैंने करना ये है, मैं आपको एक बार मेन स्टोरी बोर्ड से बता देता हूँ कि अब यहाँ पे मेरे पास सेल के अंदर, यहाँ पे मेरे पास टेबल व्यू के अंदर यहाँ पे मेरे पास नाम शो हो रहे होंगे। तो अब यहाँ पे मैं बटन पे क्लिक करूँगा तो जो भी मेरे पास यहाँ पे लेबल में नाम आ रहा होगा तो वो मेरे पास नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर पे शो हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं एक और व्यू कंट्रोलर लगा लेता हूँ। और इस व्यू कंट्रोलर के अंदर मैं यहाँ पे एक लेबल लगा लेता हूँ कि जो भी मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो वो मेरे पास यहाँ पे नाम इस व्यू कंट्रोलर के अंदर शो हो जाए। तो यहाँ पे मैंने इस व्यू कंट्रोलर की भी यहाँ पे मैं एक क्लास ऐड कर लेता हूँ टेबल व्यू सेल के अंदर। यहाँ पे न्यू फाइल में जाके पोकर टच क्लास, नेक्स्ट, और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे यूआई व्यू कंट्रोलर, ठीक है। और यहाँ पे मैं रख देता हूँ नाम सेकंड व्यू कंट्रोलर। तो यहाँ पे हम इसको क्लास टच कर देते हैं सेकंड व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं आईडी दे देता हूँ सेकंड। तो अब हम यहाँ पे नेविगेशन कंट्रोलर लगा लेते हैं, क्योंकि हमने एक व्यू कंट्रोलर से दूसरे व्यू कंट्रोलर पे मूव करने के लिए हम नेविगेशन कंट्रोलर का मेथड यूज़ करेंगे। तो अब उसके बाद यहाँ पे मैं ये जो मेरे पास लेबल है इसका मैं इस क्लास के अंदर आउटलेट इसका बना लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसका आउटलेट बना लेता हूँ नेक्स्ट लेबल LBL। और यहाँ पे मैं एक ग्लोबल वेरिएबल बनाऊंगा जो मैं इसको वैल्यू असाइन करा दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ग्लोबल एक वेरिएबल बना लेता हूँ बार GLB के नाम से बना लेता हूँ ग्लोबल, और स्ट्रिंग इज इक्वल टू नील, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको दे दूंगा, यहाँ पे मेरे पास जो नेक्स्ट लेबल डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू ग्लोबल, ठीक है, जो भी मेरे पास वैल्यू थी। तो यहाँ पे मैं एरर चेक कर लेता हूँ, यहाँ पे इसको हम फिक्स कर लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर का कोड लिखेंगे, लेट व्यू कंट्रोलर इज इक्वल टू सेल्फ डॉट स्टोरी बोर्ड ID डॉट इनिशिएट व्यू कंट्रोलर आइडेंटिफायर। यहाँ पे हम आइडेंटिफायर दे देते हैं सेकंड हैज, और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा सेकंड व्यू कंट्रोलर। और यहाँ पे मैं दे दूंगा जो मैंने ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है, ठीक है, उसको मैं वैल्यू साइन यहाँ पे करा दूंगा GLB इज इक्वल टू सेल, और यहाँ पे मैं कर दूंगा सेल डॉट नेविगेशन कंट्रोलर डॉट पुश व्यू कंट्रोलर, और यहाँ पे मैं व्यू कंट्रोलर में दे दूंगा नेक्स्ट, और यहाँ पे मैं एनिमेटेड में दे दूंगा ट्रू। अब ये कोड मैं आपको सारा कंप्लीट एक बार समझा देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे मेन जो व्यू कंट्रोलर्स के अंदर यहाँ पे मैंने UI टेबल व्यू डेलीगेट और यहाँ पे UI टेबल व्यू डाटा सोर्स दे दिए हैं, ठीक है। तो उसके अंदर यहाँ पे मेरे पास दो फंक्शन बन गए हैं, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे पास नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, और दूसरा जो मेरे पास बना है वो है सेल्फ फॉर रो ऐड, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों एरर दे रहा है हम चेक कर लेते हैं। सिलेक्टर पे यहाँ पे मेरे पास एरर दे रहा है, यहाँ पे चेक कर लेते हैं इसको।
यहाँ पे भी, यहाँ पे ये कह रहा है कि यूज टू अनरिजॉल्व आइडेंटिफायर सेंडर डॉट टैग। यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा ये, ओके ओके, यहाँ पे सेंडर और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा यूआई बटन। ठीक है, तो अब सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये अरे बना ली। ठीक है, यहाँ पे फिर हमें ये एरर दे रहा है रिटर्न। ओके ओके, यहाँ पे हम रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न सेल। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अरे बना ली और यहाँ पे रिटर्न अरे डॉट काउंट, और यहाँ पे मैंने अरे जो मैंने लेबल लगाया हुआ था उसको मैंने यहाँ पे अरे असाइन करा दी। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने जो लेबल के आउटलेट है वो मैंने सेल की क्लास के अंदर यहाँ पे मैंने बनाए हुए हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे ये मैंने सेल, यहाँ पे मैंने लेबल का आउटलेट बनाया हुआ है और यहाँ पे मैंने बटन का आउटलेट बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब इसके अंदर यहाँ पे मैंने इसको अरे असाइन करा दी। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल डॉट btn डॉट टैग इज इक्वल टू इंडेक्स पाथ डॉट रो। अब इसमें ये होगा कि जो भी मेरे पास अब बटन जो है ना वो मेरे पास हर सेल में आएगा। ठीक है, तो अब मैं जिस सेल पे क्लिक करूँगा तो उसका टैग मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, तो अब उसके बाद यहाँ पे मैंने सेल डॉट btn डॉट एड टारगेट सेल डॉट एक्शन डॉट सेलेक्टर btn एक्शन आगे यहाँ पे बाद डॉट टच अप इनसाइड। ठीक है, जैसे ही हम उस बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये मेरे पास एक मैंने फंक्शन बनाया है, तो ये वाला फंक्शन मेरे पास कॉल हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने एक्शन बनाया है जो मेरे पास बटन पे। ठीक है, अब इस फंक्शन में मेरे पास हो क्या रहा है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने इंडेक्स पाथ यहाँ से मैंने किया है, गेट किया है। ठीक है, इंडेक्स पाथ रो, यहाँ पे सेंडर डॉट टैग, यहाँ पे सेक्शन, यहाँ पे 0। अब जो भी मैं बटन पे क्लिक करूंगा जिस सेल पे भी, वो मेरे पास इंडेक्स पाथ वो मेरे पास लेके आ जाएगा। अब इंडेक्स पाथ यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, अरे इंडेक्स पाथ डॉट रो। अब यहाँ पे मेरे पास सपोज अगर 0 इंडेक्स आता है तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे मेरे पास पड़ा हुआ है रोमान, और यहाँ पे मेरे पास 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है इसाक, और 3rd इंडेक्स में मेरे पास पड़ा हुआ है उमैर। ठीक है, तो यहाँ पे या मेरे पास 0 इंडेक्स आ जाएगा। ठीक है, मतलब कि 0 इंडेक्स, तो उसकी वो जो है ना वो वैल्यू मुझे साइन करा देगा, वो सेल के अंदर यहाँ पे मेरे पास सेव हो जाएगी। अगर मैं ये वहाँ पे 0 इंडेक्स पे बटन पे क्लिक करता हूँ तो 0 इंडेक्स पे यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा रोमान, और रोमान मेरे पास सेल के अंदर सेव हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे सिंपल मैंने यहाँ पे ये किया है कि नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर का कोड लिखा है, और यहाँ पे ये जो सेकंड व्यू कंट्रोलर है इसके अंदर जो मैंने एक ग्लोबल वेरिएबल बनाया हुआ है उसको यहाँ पे मैंने वैल्यू असाइन करा दी है। ठीक है, यहाँ पे ये सेल में जो भी आएगा वो उसको मैंने ग्लोबल को अंदर वैल्यू असाइन करा दिया है। और इसके अंदर यहाँ पे मैंने ये किया है कि जो भी मेरे पास यहाँ पे मैंने आउटलेट बनाया हुआ था लेबल का, उसको यहाँ पे व्यू डिड लोड के अंदर मैंने जो भी मेरे पास यहाँ पे वैल्यू आएगी उसको मैंने आउटलेट को असाइन करा दी है। ठीक है, तो अभी मैं ये आपको रन करके चेक कराता हूँ। तो उससे पहले, रन करने से पहले यहाँ पे हम इसकी रो सेट कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास है 1 to 5, तो हम टेबल को भी यही दे देते हैं 1 to 5। ठीक है, तो अभी मैं आपको रन करके चेक कराता हूँ। तो अब ये हमारे पास रन हो गया, तो मैं किसी भी बटन पे क्लिक करने पे मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें कि मैंने इस सेल के अंदर यहाँ पे मेरे पास जो नाम शो है वो रुमान नाम शो है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बटन पे क्लिक किया है तो यहाँ पे मेरे पास नेक्स्ट व्यू कंट्रोलर पे रुमान शो हो गया। ठीक है, तो अब मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए कि मेरे पास इसाक शो हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ये देखिए कि मेरे पास उमैर शो हो रहा है। ठीक है, तो आज का लेक्चर यहाँ तक ही था। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आज के लेक्चर में अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आए तो प्लीज़ मुझे नीचे
कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।